बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली नेशनल ओपन स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी नोट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोटिस आया हुआ है राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान, जिसके अंदर जो भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है एमएचआरडी के अंदर। और इसमें नोटिफिकेशन आया हुआ है कि 14 जो हमारे पास में है, जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है कि जो मार्च में थ्योरी यानी 10th और 12th के जो भी एग्जाम होने थे मार्च अप्रैल के, वो दोबारा से होने थे, जो कि 17 जुलाई से होने थे। और उन सभी एग्जाम को दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया है टिल फर्दर ऑर्डर ड्यू टू द कोविड-19। तो दोबारा यानी जब तक कोई दूसरा आदेश नहीं आता तब तक के लिए हमें इसे रोक दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी एक समझने वाली बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और ये एक गवर्नमेंट की तरफ से और एक इस संस्था की वजह से बहुत अच्छा कदम है कि इन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन मैं कुछ और चीजें भी चाहता हूं कि इसमें एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सभी बीमारियों से, इस तरह की बीमारियां हैं संक्रमित करने वाली, और इनसे बचा रहे, ये जरूरी है। लेकिन इसके साथ में एक चीज और जरूरी है कि उसका समय जो है वो बहुत कीमती है। और उसका ईयर जो है यानी 2000, जो 2000 अभी 20 है, उसके अंदर जो स्टूडेंट 10वीं यानी 10 क्लास करने वाला है और जो 12th का क्लास करने वाला है, उसका तो ईयर अगर वो आप बहुत ज्यादा लेट होता है और इसकी कंडीशन अगर इतनी ज्यादा ठीक नहीं होती है तो क्या होगा। और अगर ऐसी कंडीशन में तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। और जब यही सेम सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए सोचा जाता है, तो वहां पर उनके लिए एक फैसला लिया जाता है कि ठीक है उनको प्रमोट कर दिया जाए। तो उनको प्रमोट करने की बात की जाती है। लेकिन यहां पर जब एनआईएस के स्टूडेंट के लिए बात की जाती है तो उनको प्रमोट क्यों नहीं किया जाता। ये इतना भेदभाव किस लिए है, ये मुझे समझ नहीं आता है। और ये मैं चाहता हूं कि आप रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी को जो एनआईएस के स्टूडेंट हैं कि आप सभी इस बात को गौर कीजिए कि आप जब सीबीएसई के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाता है लेकिन आपको नहीं, और आपके लिए पोस्टपोन किया जा सकता है क्योंकि कोरोना है। तो क्या सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए कोरोना नहीं था? और अगर कोरोना सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए था तो उनको पोस्टपोन करने की बजाय उनको प्रमोट कर दिया गया। तो फिर एनआईओएस के स्टूडेंट को क्यों नहीं? और उनको भी प्रमोशन दिया जा सकता है क्योंकि हमारे पास में जो टीएमए है, हमारे प्रैक्टिकल हमारे कुछ हद तक प्रैक्टिकल हमारे हो चुके हैं और शायद एक दो सब्जेक्ट में नहीं हो पाए हैं। और टीएमए जो 20 मार्क्स के सभी सब्जेक्ट में होते हैं उनमें भी प्रैक्टिकल, उनमें उनको भी लोग सबमिट कर चुके हैं। यानी स्टूडेंट जो है वो उनको सबमिट कर चुके हैं, तो उनके आधार पर क्यों नहीं? तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं चाहता था। लेकिन अभी एनआईएस के सभी स्टूडेंट से मैं और इन सभी से मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप सब लोग एकजुट होकर के इस बारे में आए, इस बारे में बात करें, तो हम ये करवा सकते हैं और हम अपना कीमती समय बचा सकते हैं। और आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ने जो इस पर आप सब लोग मिल करके बोलिए। और लास्ट टाइम जो आपने किया, कमेंट करके बताया कि सीबीएसई के स्टूडेंट की तरह हमें भी प्रमोट होना चाहिए, वो हमारी मुहिम उतनी सफल नहीं हुई। क्योंकि ओवरऑल एनआईएस के 12 लाख यानी 12 लाख स्टूडेंट है। और 12 लाख लोगों में अगर हम सिर्फ 2000 स्टूडेंट का डेटा देते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं है। उसके लिए आप सभी को मिलकर के बोलना पड़ेगा। और उस बोलने के लिए दोनों चीजों को आपको एक साथ करना पड़ेगा। पहला, आप ग्रुप में जाकर के ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए कि हमें भी सीबीएसई की तरह प्रमोट कीजिए, क्योंकि कोरोना से हम भी संक्रमित हो सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रमोट करने का सिस्टम सीबीएसई के बच्चों के लिए हो सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं? तो पहली चीज आपको करनी है जिसमें कमेंट कीजिए कि सीबीएसई के बच्चों को प्रमोट किया गया है तो हमें प्रमोट एनआईएस के स्टूडेंट को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, यानी किया जाए। दूसरा, आप सभी को अपने मोबाइल पर वीडियो बनाना है, वीडियो रिकॉर्ड करना है और उसमें ये बोलना है कि जब सीबीएसई के स्टूडेंट को प्रमोट किया जा रहा है और किया गया है तो एनआईएस के स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए। इस बीमारी से हमारे समय को बचाया जाए और हम अगली कक्षा में जा पाए।
और ये अपील सभी को करनी है जो कि मिनिस्टर ऑफ एमएचआरडी के जो श्री रमेश पोखरियाल जी हैं उन तक इस बात को हम पहुंचा सके। तो आपके भेजे हुए सभी वीडियोस को हम कंबाइन करके श्री रमेश पोखरियाल जी को भेजेंगे ताकि उनकी निगाह में ये बात आ सके। लेकिन एक ही कंडीशन है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना करके उसे भेजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि हमारी 1000-2000 की संख्या से कुछ नहीं होना है। और इसमें पेरेंट्स जो एनआईएस स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, प्लीज आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि अगर आप साथ देते हो तो ये सिस्टम हमारे लिए भी हो सकता है कि एनआईएस के स्टूडेंट को भी इसी तरीके से प्रमोट कर दिया जाए। और प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट ऑलरेडी एनआईएस के पास में वो फैक्ट हैं जिसमें उनके टीएमए हैं, जिनमें उनके प्रैक्टिकल हैं। आप सभी से मैं ये बोलना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके, इससे पहले कि कोई डिसीजन आए, क्योंकि ये नहीं पता कि सिचुएशन कब ठीक होगी, लेकिन हम अपने समय को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। और अपने समय को बचाने के लिए अगर हमें बोलना पड़ता है तो मुझे लगता है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। और अगर हम गलत नहीं कर रहे हैं तो फिर सही करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि सब तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और ज्यादा से ज्यादा चैनल में कमेंट आ सके ताकि हम इन कमेंट्स को बार बार उनको आगे जाके दिखा सके, आगे तक पहुंचा सके, और ज्यादा से ज्यादा आपकी वीडियोस हमारे नंबर पर आ सके ताकि हम इन सभी वीडियोस को कंबाइन करके आगे पहुंचा सके। और ये एक मुहिम सिर्फ आपके लिए है। अब आप देखिए कि इसमें आप अपना साथ चाहते हैं और या नहीं। अब ये बारी आपके लिए है, और आपका वीडियो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का हो, 30 सेकंड से 1 मिनट या 1.5 मिनट तक का हो, ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। और आपको सिर्फ इतनी बात बोलनी है कि मैं श्री रमेश पोखरियाल सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिस तरह सीबीएसई के स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है, हमें भी प्रमोट किया जाए ताकि हम अपना समय बचा सकें और इन बीमारियों से हम भी बचे रहें। बस इतनी लाइनें बोलनी है, और वीडियो को शूट करके हमें यहां भेजिए, नीचे दिए हुए नंबर पर भेज करके, ताकि हम मिल करके इस पर अपने लिए प्रमोट करने का एक रास्ता निकाल सके और अपने कीमती समय को बचा सके। धन्यवाद। अब बारी आपकी।